श्रीमद् जिनसेनाचार्य द्वारा रचित हरिवंश पुराण द्वितीय सर्ग। अथांतर इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में लक्ष्मी से स्वर्ग खंड की तुलना करने वाला विदेह इस नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा विस्तृत देश है। यह देश प्रतिवर्ष उत्पन्न होने वाले धान्य तथा गोधन से संचित है, सब प्रकार के उपसर्गों में रहित है, प्रजा की सुखपूर्ण स्थिति से सुंदर है और खेट, खरवट, मटम्ब, पुटभेदन, द्रोणामुख, सुवर्ण, चांदी आदि की खानों, खेत, ग्राम और घोषों से विभूषित है। भावार्थ: जो नगर नदी और पर्वत से घिरा हो उसे बुद्धिमान पुरुष खेट कहते हैं, जो केवल पर्वत से घिरा हो उसे खरवट कहते हैं, जो 500 गांव से घिरा हो उसे पंडित जन मटम्ब मानते हैं, जो समुद्र के किनारे और जहाँ पर लोग नावों से उतरते हैं उसे पत्तन या पुटभेदन कहते हैं, जो किसी नदी के किनारे बसा उसे द्रोणमुख कहते हैं, जहाँ सोना चांदी आदि निकलता हो उसे खान कहते हैं, अन्न उत्पन्न होने की भूमि को क्षेत्र या खेत कहते हैं, जिनसे बाढ़ में से घिरे हुए घर हों, जिनमें अधिकतर शूद्र और किसान लोग रहते हैं और जो बाग बगीचा और मकानों से सहित हों उन्हें ग्राम कहते हैं, और जहाँ अहीर लोग रहते हैं उन्हें घोष कहते हैं। वह विदेश देश इन सबसे विभूषित था। उस देश का क्या वर्णन किया जाए जहाँ से सुखदायी क्षेत्र में क्षत्रियों के नायक स्वयं इक्ष्वाकु वंशी राजा स्वर्ग से च्युत उत्पन्न होते हैं। उस विदेह देश के कुंडपुर नाम का एक ऐसा सुंदर नगर है जो इंद्र के नेत्रों की पंक्ति रूप कमलनियों के समूह से सुशोभित है तथा सुख रूपी जल का मानव कुंडी है, जहाँ शंख के समान सफेद एवं शरद ऋतु के मेघ के समान उन्नत महलों के समूह से सफेद हुआ आकाश अत्यंत सुशोभित होता है, जिसके महलों के अग्रभाग में लगी हुई चंद्रकांत मणि की शिलाएं रात्रि के समय चंद्रमा रूपी पति के कर अर्थात किरण पक्ष में हाथ के स्पर्श से स्वेद युक्त स्त्रियों के समान द्रवीभूत हो जाती है, जहाँ के मकानों पर लगे हुए सूर्यकांत मणि की अग्रभाग की कोटियां सूर्य रूपी पति के कर अर्थात किरण पक्ष में हाथ के स्पर्श से विरक्त स्त्रियों के समान दैदीप्यमान हो उठती है, जहाँ के महलों के शिखर पर लगे हुए पद्मराग मणियों की पंक्ति सूर्य की किरणों के संसर्ग से स्त्री के समान अत्यंत अनुरक्त हो जाती है। उस नगर में कहीं मोतियों की मालाएं लटक रही हैं, कहीं मरकत मणियों का प्रकाश फैल रहा है, कहीं हीरा की प्रभा फैल रही है और कहीं वैडूर्य मणियों की नीली नीली आभा छिटक रही है। उन सबसे वह एक होने पर भी सदा सब रत्नों की खान को शोभा धारण करता है। कोटरूपी पर्वत, बड़े बड़े धूलि कुट्टिम और परिवार से घिरे हुए उस नगर के ऊपर यदि कोई जा सकता था, कोई मित्र अर्थात सूर्य का मंडल ही जा सकता है, अमित अर्थात शत्रुओं का मंडल नहीं जा सकता था। इस नगर के गुणों का वर्णन तो इतने से ही पर्याप्त हो जाता है कि वह नगर स्वर्ग से अवतार लेते समय भगवान महावीर का आधार हुआ। भगवान महावीर वहां स्वर्ग से आकर अवतीर्ण हुए। राजा सर्वात और रानी श्रीमती से उत्पन्न समस्त पदार्थों को देखने वाले सूर्य के समान दैदीप्यमान और समस्त अर्थ पुरुषार्थ सिद्ध करने वाले सिद्धार्थ वहां के राजा थे, जिन सिद्धार्थ की रक्षा करने पर पृथ्वी इसी एक दोष से युक्त थी कि वहां की प्रजा ने धर्म की इच्छुक होने पर भी परलोक का भय छोड़ दिया था। भावार्थ: जो प्रजा धर्म की इच्छुक होती है उसे स्वर्ग, नरक आदि परलोक का भय अवश्य रहता है, परंतु वहां की प्रजा परलोक का भय छोड़ चुकी थी। यह विरोध है, परंतु परलोक का अर्थ शत्रुलोक के विरोध से दूर हो जाता है, अर्थात वहां की प्रजा धर्म की इच्छुक थी और शत्रुओं के भय से रहित थी। जो राजा सिद्धार्थ साक्षात भगवान वर्तमान स्वामी के पितृपद को प्राप्त हुए, उनके उत्कृष्ट गुणों का वर्णन करने के लिए कौन मनुष्य समर्थ हो सकता है। जो उच्च कुल रूपी पर्वत से उत्पन्न स्वाभाविक स्नेह की मानव नदी थी, ऐसी रानी प्रियकारिणी लक्ष्मी के समुद्र स्वरूप राजा सिद्धार्थ की प्रिय पत्नी थी। जिन 7 पुत्रियों ने राजा चेटक के चित्त को अत्यधिक स्नेह से व्याप्त कर रखा था, उन पुत्रियों में प्रियकारिणी सबसे बड़ी पुत्री थी, जो अपने पुण्य से भगवान महावीर को जन्म देने के लिए प्रवृत्त हुई। उस त्रिशला प्रियकारिणी के गुण वर्णन करने के लिए कौन समर्थ है। अथांतर जब सब ओर से समस्त देवों की पंक्ति नमस्कार कर रही थी, प्रभाव के कारण जब आकाश रत्नों की वर्षा हो रही थी और भगवान महावीर जब अपने तीर्थ से प्राणियों की रक्षा करने के लिए अच्युत स्वर्ग के उच्चतम पुष्पोत्तर विमान से पृथ्वी पर अवतीर्ण होने के लिए उद्यत हुए, रानी प्रियकारिणी ने उत्तमोत्तम 16 स्वप्न देखकर गर्भ कल्याणक के स्वामी श्री महावीर भगवान को धारण किया। जब भगवान गर्भ में आए तब दुषम सुषम नामक चतुर्थ काल के 75
वर्ष 8.5 माह बाकी थे। आषाढ़ शुक्ला षष्ठी के दिन जब भगवान महावीर का जिनेन्द्र का गर्भातरण हुआ, तब चंद्रमा उत्तरा फागुनी नक्षत्र पर स्थित था। जिस प्रकार मेघमाला के भीतर छुपा हुआ सूर्य वर्षा ऋषि को सुशोभित करता है, उसी प्रकार दिक् कुमारियों के द्वारा कृत शोभ दैदीप्यमान शरीर की धारक एवं स्थूल स्तनों को धारण करने वाली माता प्रियकारिणी को वो प्रच्छन्न गर्भ सुशोभित करता था। तदनंतर 9 माह 8 दिन के व्यतीत होने पर जब चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर आया, तब भगवान का जन्म हुआ। तत्पश्चात अंतिम जिनेन्द्र के महात्म्य से, जिनके सिंहासन तथा मुकुट हिल उठे थे, तथा अवधि ज्ञान से जिन्होंने उनके जन्म का वृत्तांत जान लिया था, ऐसे इंद्रों ने उन्हें नमस्कार किया। भवनवासियों के यहाँ शंख, व्यंतरों के यहाँ भेरी, ज्योतिषियों के यहाँ सिंह और कल्पवासियों के यहाँ घंटा का शब्द सुनकर जो शीघ्र ही क्षुभित समुद्र के समान शब्द करने लगे थे, जो 7 प्रकार की सेनाओं के महाभेद से सहित थे, स्त्रियों सहित तथा जिन्होंने नाना प्रकार के आभूषण धारण कर रखे थे, ऐसे चारों निकाय के देव कुंडलपुर नगर में आ पहुंचे। इंद्र जिनके आगे आगे चल रहा था, ऐसे देवों ने नगर की 3 प्रदक्षिणाएं देकर चंद्रमा के समान सुंदर मुख को धारण करने वाले जिनेन्द्र देव तथा उनके माता पिता को नमस्कार किया। विनयावत इंद्राणी ने देवकृत माया से सोई माता के समीप विक्रिया से एक दूसरा बालक रख जिनेन्द्र देव को उठा इंद्र के लिए सौंप दिया। इंद्र ने उन्हें दोनों हाथों से ले चिरकाल तक उनकी पूजा की और विक्रिया निर्मित 1000 नेत्र रूपी कमल वन में उन्हें अर्चित किया। तदंतर इंद्र ने भगवान को अत्यंत ऊंचे ऐरावत हाथी पर विराजमान किया, जिसका कि शरीर चंद्रमा के समान उज्ज्वल था, जो सिमरु के शिखरों के समूह के समान जान पड़ता था और जो नीचे की ओर मध्य के निर्झर छोड़ रहा था, जिनके गंड स्थलों पर मध्य की सुगंधि के कारण भ्रमरों के समूह मंडरा रहे थे, और उनसे जो सुमेरु के उस शिखर के समूह के समान जान पड़ता था, जो कि ऊपरी भाग पर स्थित तमाल वन से मंडित था, जिनके कानों के समीप लाल लाल चमरों के समूह लटक रहे थे, और उनसे जो सुमेरु के उस शिखर समूह के समान जान पड़ता था, जिससे कि ऊपरी भाग पर लाल लाल अशोकों का महावन फूल रहा था, जिसका शरीर सुवर्ण की सुंदर सांकल से वेष्टित था, और उससे जो सिमुर के ही उस शिखर समूह को जान पड़ता था, जिससे कि समीप स्वर्ण की मेखला दीप्यमान हो रही थी, जो अनेक दांतों पर नृत्य होने वाले नृत्य और संगीत से परिशुष्ट था, और उससे जो उस समेरु के समान जान पड़ता था, जिसकी कि अत्यंत ऊंचे शिखरों के अग्रभाग पर देवांगनाएं नृत्य गायन कर रही थी, जिसने अपनी गोल लंबी तथा चारों ओर घूमने वाली सुंडों से दिशाओं के अंतराल को व्याप्त कर रखा था, और उनसे जो उस सुमेरु के समान जान पड़ता था, जिससे कि समीप अत्यंत लंबे मोटे और फनाओं से युक्त सांप घूम रहे थे, जिसके ऊपर ईशानेंद्र ने बड़ा भारी सफेद छत लगा कर रखा था, और उससे जो उस सुमेरु के समान जान पड़ता था, जिससे कि ऊपर समीप ही पूर्ण चंद्रमा का मंडल विद्यमान था, और जो चमरेंद्र की भुजाओं के द्वारा ढोरे हुए चंचल चमरों से सुंदर तथा उससे उस सुमेरु के समूह के समान जान पड़ता था, जो कि चमरी मृगों के द्वारा उत्क्षिप्त पूंछों से सुशोभित था। इस प्रकार वह इंद्र आभरण स्वरूप श्री जिनेन्द्र देव को उस ऐरावत हाथी पर विराजमान कर देवों के साथ सुमेरु पर्वत पर गया। वहां जाकर इंद्र ने सुमेरु पर्वत के अत्यंत रमणीय पांडुक वन में पांडुक नाम की प्रसिद्ध शिला पर जो सिंहासन था, उस पर श्री जिन बालक को विराजमान किया। स्वर्ण में कुंभों में भरकर देवों द्वारा लाए हुए क्षीर सागर के जलों से देवों के साथ उसका अभिषेक किया। वस्त्र अलंकार माला आदि से उन्हें अलंकृत कर उनकी स्तुति की। तदनंतर वापस लाकर माता की गोद में विराजमान किया तथा अन्य यथोचित कार्य किए, और उनके माता पिता राजा सिद्धार्थ रानी प्रियकारिणी को समान आनंद देने वाले उन जिन बालक की वर्धमान इस नाम से स्तुति की। तदनंतर वह देवों के साथ यथास्थान चला गया। भगवान के जन्म से ही 15 मास पूर्व प्रतिदिन जो रत्नों की धाराएं बरसी थी, उनसे समस्त याचक संतुष्ट हो गए थे। देवों के द्वारा सेवनीय वर्धमान भगवान जिस प्रकार वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे, उसी प्रकार पिता बंधुजन तथा 3 लोक के जीवों का अनुराग वृद्धि को प्राप्त हो रहा था, बढ़ता जाता था। अथांतर सुर असुर और राजाओं के मुकुटों की मालाओं से जिनके चरण पूजित थे, तथा जो देवोपनीत नाना प्रकार के भोगों से युक्त थे, ऐसे भगवान महावीर 30 वर्ष के हो गए। फिर भी जिस प्रकार सिंह के कुटिल नखों के छिद्रों में मोती चिरकाल तक नहीं ठहर पाते, उसी प्रकार उनका निर्मल चरित्र को धारण करने वाला चित्त
भोगों में चिरकाल तक नहीं ठहर सका। किसी समय शांत चित्त के धारक उन स्वयं बुद्ध भगवान को सारस्वत, आदित्य आदि प्रमुख लोकांतिक देवों ने आके नमस्कार कर प्रतिबुद्ध किया। प्रतिबुद्ध विरक्त होते ही सौधर्मेंद्र आदि देवों ने आकर उनका अभिषेक और पूजन किया। तदनंतर देवों के द्वारा उठाई जाने वाली दिव्य पालकी पर सवार होकर वे, जबकि चंद्रमा उत्तरा फागुनी नक्षत्र पर विराजमान था, तब मगसिरवदी दशमी के दिन वन को चले गए। वहां जाकर उन्होंने समस्त शरीर से समस्त वस्त्रमाला तथा आभूषण उतार कर अलग कर दिए और पंचमुष्टियों से केश उखाड़ कर वे मुनि हो गए। भ्रमरों के समूह के काले समान काले काले भगवान के घुंघराले बालों के समूह को इंद्र ने उठाकर क्षीर सागर में छेप दिया। उस समय इंद्र के द्वारा छेपे हुए जिनेन्द्र भगवान के बालों के समूह से रंगा हुआ क्षीर सागर ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो इंद्र नीलमणियों के समूह से ही रंग गया हो। जिनेन्द्र भगवान की दीक्षा कल्याणक देख संतोष को प्राप्त हुए समस्त मनुष्य और देव तृतीय कल्याणक की पूजा कर यथास्थान चले गए। तदंतर मति, शुद्ध, अवधि और मना पर्याय इन 4 ज्ञान रूपी महानेत्रों को धारण करने वाले भगवान ने 12 वर्ष तक अंशन अधिक 12 प्रकार का तप किया। तत्पश्चात गुण समूह रूपी परिजन को धारण करने वाले श्री वर्धमान स्वामी विहार करते हुए ऋजुकुला नदी के तट पर स्थित जृंबिक गांव के समीप पहुंचे। वहां वैशाख सुदी दशमी के दिन 2 दिन के उपवास का नियम कर वे साल वृक्ष के समीप स्थित शिलातल पर आतापन योग में आरूढ़ हुए। उसी समय जबकि चंद्रमा उत्तरा फागुनी नक्षत्र में स्थित था, तब शुक्ल ध्यान को धारण करने वाले वर्तमान जिनेन्द्र घातिया कर्मों के समूह को नष्ट कर केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। केवल ज्ञान के प्रभाव से सहसा जिनके आसन डोल उठे थे, ऐसे समस्त सुर और असुरों ने आकर उनके केवल ज्ञान की महिमा की, ज्ञान कल्याण का उत्सव किया। तदनंतर 66 दिन तक मौन से विहार करते हुए श्री वर्धमान जिनेन्द्र जगत प्रसिद्ध राजगृह नगर आए। वहां जिस प्रकार सूर्य उदयाचल पर आरूढ़ होता है, उसी प्रकार वे लोगों को प्रतिबुद्ध करने के लिए विपुल लक्ष्य के धारक विपुलाचल पर आरूढ़ हुए। तदनंतर जिनेन्द्र भगवान के आगमन का वृत्तांत जान चारों ओर से आने वाले सुर और असुरों से जगत इस प्रकार भर गया, जिस प्रकार की मानो जिनेन्द्र देव के गुणों से ही भर गया। उस समय सौधर्म आदि देवों से घिरा हुआ वह विपुलाचल ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसा कि पहले श्री ऋषभ जिनेन्द्र से अधिष्ठित कैलाश पर्वत सुशोभित होता था। अतांतर देवों ने रत्नमयी ऐसे 3 कोट बनाए, जिनकी चारों दिशाओं में एक एक प्रमुख द्वार होने से 12 गोपुर थे। 1 योजन विस्तार वाला समोषण बनाया, जिसमें आकाश स्फटिक की दीवारों वाले 12 विभाग सुशोभित थे। 8 प्रातिहार्यों और 34 अतिशयों से सहित भगवान उस समोषण में विराजमान हुए। वहां देवों से घिरे श्री वर्धमान ग्रहों से घिरे चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे। इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति और कौंडिन्य आदि पंडित इंद्र की प्रेरणा से श्री अनंत देव के समोषण में आए। वे सभी पंडित अपने 500 शिष्यों से सहित थे, तथा सभी ने वस्त्रादि का संबंध त्याग कर संयम धारण कर लिया। उसी समय राजा चेटक की पुत्री चंदना कुमारी एक स्वच्छ वस्त्र धारण कर आरिकाओं में प्रमुख हो गई। राजा श्रेणिक भी अपने चतुरंगणी सेना के साथ समोषण पहुंचा और वहां सिंहासन पर विराजमान श्री वर्धमान जिनेन्द्र को उसने नमस्कार किया। जिनेन्द्र भगवान की वह समोषण भूमि यथा योग्य स्थानों पर रखे हुए छत्र, चामर, भृंगार, कलश, ध्वजा, दर्पण, पंखा और ठोना, इन 8 प्रसिद्ध मंगल द्रव्यों से माला, चक्र, दुकुल, कमल, हाथी, सिंह, वृषभ और गरुण के चिन्हों से युक्त 8 प्रकार की महाध्वजाओं से, मान स्तंभों, स्तूपों से, 4 महावनों से, वापिकाओं में प्रफुल्लित कमल समूहों से, लताओं वनों में बने हुए लता ग्रहों, निकुंजों तथा देवों के द्वारा निर्मित अन्य सभी प्रकार की उन प्रसिद्ध अतिशयों से सुशोभित हो रही थी। अतः जिस प्रकार चंद्रमा के समीप गुरु अर्थात बृहस्पति से अधिष्ठित शुक्रादि ग्रह सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार श्री वर्धमान जिनेन्द्र के समीप प्रथम कोण में गुरु अर्थात अपने अपने दीक्षा गुरुओं से अधिष्ठित निर्दोष दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले अनेक मुनि सुशोभित हो रहे थे। तदंतर द्वितीय कोठा में कल्पलताओं के समान भुजाओं को धारण करने वाली कल्पवासिनी देवियां स्थित थी, और वे जिनेन्द्र के समीप इस प्रकार सुशोभित हो रही थी कि जिस प्रकार के सिमूरों के समीप भोग भूमियां सुशोभित होती है। तदंतर तृतीय कोठा में नाना प्रकार के अलंकारों से अलंकृत स्त्रियों के साथ आरिकाओं की पंक्ति इस प्रकार सुशोभित हो रही थी, जिस प्रकार की चमकती हुई बिजलियों से अलंकृत शरद ऋतु की मेघ पंक्ति सुशोभित हो रही होती है। इसके बाद चतुर्थ कोठा में उज्ज्वल शरीर की धारक ज्योतिष देवों की स्त्रियां सुशोभित हो रही थी। वे ऐसी जान पड़ती थी मानो समोषण रूपी सागर में प्रतिबिंबित तारा ही हो।
उसके बाद पंचम कोटा में हस्त रूपी कुंडलों को धारण करने वाली व्यंतर देवियों की स्त्रियां साक्षात वन की लक्ष्मी के समान सुशोभित हो रही थी। तत्पश्चात षष्ठ कोटा में नागलोक से आई हुई नागवेल के समान उज्ज्वल फणाओं को धारण करने वाली नागकुमार आदि भवनवासी देवियों की देवियां सुशोभित हो रही थी। तदनंतर सप्तम कोटा में पाताल लोक के रहने वाले उज्ज्वल वेश के धारक अग्निकुमार आदि 10 प्रकार के भवनवासी देव सुशोभित हो रहे थे। तत्पश्चात अष्टम कोटा में किन्नर, गंधर्व, यक्ष तथा किमपुरुष आदि 8 प्रकार के व्यंतर देव सुशोभित हो रहे थे। उसके बाद नवम कोटा में प्रकीर्णक, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा और ग्रह ये 5 प्रकार के विशाल शरीर के धारक ज्योतिष देव सुशोभित हो रहे थे। तदनंतर दशम कोटा में मुकुट, कुंडल, केयूर, हार और कटिसूत्र को धारण करने वाले कल्पवृक्ष के समान कल्पवासी देव सुशोभित हो रहे थे। तत्पश्चात एकादश कोटा में पुत्र, स्त्री आदि से सहित अनेक विद्याधरों से युक्त नाना प्रकार की भाषा, वेश और कांति को धारण करने वाले मनुष्य बैठे हुए थे। इसके बाद द्वादश कोटा में जिनेन्द्र भगवान के प्रभाव से जिन्हें विश्वास उत्पन्न हो गया था, जो अत्यधिक शांत चित्त के धारक थे, ऐसे सर्प, नेवला, गजेंद्र, सिंह, घोड़ा और भैंस आदि नाना प्रकार के तिरंज बैठे थे। इस प्रकार जब 12 कोटाओं में 12 गण जिनेन्द्र भगवान के चारों ओर प्रदक्षिणा रूप से परिक्रमा, स्तुति और नमस्कार का विद्यमान थे, तब समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष देखने वाले राग, द्वेष और मोह, इन तीनों दोषों का क्षय करने वाले पापनाशक श्री जिनेन्द्र देव से गौतम गर्दन ने तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए प्रश्न किया। तदनंतर श्री वर्धमान प्रभु ने श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के प्रातः काल के समय अभिजित नक्षत्र में समस्त संशयों को छेदने वाले दुंदुभी के समान गंभीर तथा 1 योजन तक फैलने वाली दिव्य ध्वनि के द्वारा शासन की परंपरा चलाने का उपदेश दिया। प्रथम ही भगवान महावीर ने आचारांग का उपदेश दिया, फिर सूत्र कृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, ग्रात धर्म कथांग, श्रावकाध्यानांग, अनंत कृतशांग, अनुत्तरोपाधिक दशांग, प्रथम व्याकरणांग और पवित्र अर्थ से युक्त विपाक सूत्रांग, इन 11 अंगों का उपदेश दिया। इसके बाद जिन 363 ऋषियों का कथन है तथा जिसके 5 भेद ऐसे 12वें दृष्टिवाद अंग का समदर्शी भगवान ने निरूपण किया। जगत के स्वामी तथा ज्ञानियों में अग्रसर श्री वर्धमान जिनेन्द्र ने प्रथम ही परिक्रम, सूत्रगत, प्रथमानियोग और पूर्वगत भेदों का वर्णन किया। फिर पूर्वगत भेदों का उत्पाद पूर्वक अग्राणीय पूर्व, वीर्य परिवाद पूर्व, अस्थि नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, कल्याण पूर्व, प्राणावाय पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व और लोक बिंदुसार पूर्व, इन 14 पूर्वों का तथा वस्तुओं से सहित चूलिकाओं का वर्णन किया। इस प्रकार श्री जिनेन्द्र देव ने अंग प्रविष्ट तत्व का वर्णन कर अंग बाय के 14 भेदों का वास्तविक वर्णन किया। प्रथम ही उन्होंने सार्थक नाम को धारण करने वाला सामायिक प्रकीर्णक का वर्णन किया। तदनंतर चतुर्विंशति स्तवन, पवित्र वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिक्रम, 10 वैकालिक, उत्तराध्यान, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडित जिसमें प्रातः प्रायश्चित का वर्णन है, ऐसी निषद का इन 14 प्रकीर्णों का वर्णन हित करने में उद्यत जगत त्रय के श्री गुरु श्री वर्धमान जिनेन्द्र ने किया। इसके बाद भगवान ने मति, शुद्ध, अवधि, मना, पर्याय और केवल इन 5 ज्ञानों का स्वरूप, विषय, फल तथा संख्या बतलाई और साथ ही यह भी बतलाया कि उक्त 5 ज्ञानों में प्रारंभ के 2 ज्ञान परोक्ष और अन्य 3 ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। तदनंतर 14 मार्गणा स्थान, 14 गुण स्थान और 14 जीव समास के द्वारा जीव धर्म का उपदेश दिया। तत्पश्चात सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुल इन 8 अनियोग द्वारों से तथा नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन 4 निक्षेपों से द्रव्य का निरूपण किया। उन्होंने यह भी बताया कि पुद्गल आदि द्रव्य अपने अपने लक्षणों से भिन्न भिन्न हैं और सामान्य बंध से सभी उत्पाद व द्रव्य रूप त्रिलक्षण से युक्त हैं। शुभ अशुभ के भेद से कर्म बंध के 2 भेद बतलाए, उनके पृथक पृथक कारण समझाए। शुभ बंध सुख देने वाला है और अशुभ बंध दुख देने वाला है, यह बतलाया। मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष का कारण और अनंत ज्ञान आदि 8 गुणों का प्रकट हो जाना मोक्ष का फल है, यह सब समझाया। जो अनंत अलोकाकाश के मध्य में स्थित है, जहाँ बंध और मोक्ष का फल भोगा जाता है, उसे लोक कहते हैं। इस लोक के ऊर्ध्व, मध्य और पाताल से भेद से 3 भेद हैं। लोक के बाहर का जो आकाश है उसे अलोक कहते हैं। अतांतर सप्त रिद्धियों से संपन्न गौतम गणधर ने जिन भाषित पदार्थ का श्रवण कर उपांग सहित द्वादशांग रूप श्रुत स्कंद की रचना की, उस समय समर्षण में जो तीनों लोकों के जीव बैठे हुए थे, वे जिनेन्द्र रूपी सूर्य के वचन रूपी किरणों का स्पर्श पाकर सोए से उठे हुए के समान सुशोभित होने लगे और उनकी मोह रूपी महानिद्रा भग गई।
ओंठों के बिना हिलाए ही निकली हुई भगवान की वाणी ने तिर्यंच मनुष्य और देवों का दृष्टि मोह नष्ट कर दिया था। परंतु जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित तत्वार्थ और मार्ग का श्रद्धान करना ही जिसका लक्ष्य है, जो शंका कांक्षा निदान आदि दोषों के अभाव से उज्ज्वल है तथा सम्यक ज्ञान रूपी अलंकार का स्वामी है, ऐसे सम्यक दर्शन रूपी समीचीन रत्न को समस्त प्राणियों ने अपने कानों तथा हृदय में धारण किया। काय, इंद्रियां, गुण स्थान, जीव स्थान, कुल और आयु के भेद तथा योनियों के नाना विकल्पों का आगम रूपी चक्षु के द्वारा अच्छी तरह अवलोकन कर बैठने उठने आदि क्रियाओं में 6 काय के जीवों के वध बंधादिक का त्याग करना प्रथम हिंसा महावत कहलाता है। राग देश अथवा मोह के कारण दूसरों के संताप उत्पन्न करने जो वचन है उसे निवृत्त होना सो द्वितीय सत्य महावत है। बिना दिया हुआ उपद्रव चाहे थोड़ा हो चाहे बहुत उसके ग्रहण का त्याग करना सो तृतीय अचौर महाव्रत है। कृत कायित और अनुमोदना से स्त्री पुरुष का त्याग करना सो चतुर्थ ब्रह्मचार्यानुव्रत कहा गया है। परिग्रह के दोषों से सहित समस्त अभ्यंतरवर्ती परिग्रहों से विरक्त होना सो पंचम अपरिग्रह महाव्रत है। नेत्र गोचर जीवों के समूह को बचाकर गमन करने वाले मुनु के प्रथम ईर्ष्या समिति होती है। यह ईर्ष्या समिति व्रतों में शुद्धता उत्पन्न करने वाली मानी गई है। सदा कर्कश और कठोर वचन छोड़कर यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले यति का धर्म काल में बोलना भाषा समिति कहलाती है। शरीर की स्थिरता के लिए पिंड शुद्धि पूर्वक मुनि का जो आहार ग्रहण करना है वह एषणा समिति कहलाती है। योग्य वस्तु का रखना और उठाना सो आदान निक्षेपण समिति है। प्रासुक भूमि पर शरीर के भीतर का मल छोड़ना सो प्रतिष्ठापन समिति है। इस प्रकार इन 5 समितियों का तथा मन योग, वचन योग और काय योग की शुद्ध प्रवृत्ति रूप 3 गुप्तियों का पालन करना चाहिए। मन और इंद्रियों का वश करना, समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और कायोत्सर्ग, इन 6 आवश्यक क्रियाओं का पालन करना, केशलोच करना, स्नान नहीं करना, एक बार भोजन करना, खड़े खड़े भोजन करना, वस्त्र धारण नहीं करना, पृथ्वी पर शयन करना, दंत मल दूर करने का त्याग करना, 12 प्रकार का तप, 12 प्रकार का संयम, चारित्र, परिचय विजय, 12 अनुप्रेक्षाएं, उत्तम समाधि, 10 धर्म, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और तप विनय की सेवा। इस प्रकार सुर, असुर और मनुष्यों के सम्मुख श्री जिनेन्द्र भगवान ने कर्म क्षय के कारणभूत जिस मुनि धर्म का वर्णन किया था उसे उन सैकड़ों मनुष्यों ने स्वीकृत किया था जो संसार से भयभीत थे, शुद्ध जाति रूप और कुल को धारण करने वाले थे तथा सब प्रकार के परिग्रह से रहित थे। सम्यक दर्शन से शुद्ध तथा एक पवित्र वस्त्र को धारण करने वाले हजारों शुद्ध स्त्रियों ने आरिका के व्रत धारण किए। कितने ही स्त्री पुरुषों ने 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, ये श्रावक के 12 व्रत धारण किए। तिर्यंचों ने भी यथाशक्ति नियम धारण किए और देव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा जिन पूजा में लीन हुए। राजा शरणिक ने पहले बहुत आराम और परिग्रह के कारण तमस्तमा नामक 7वें नरक की जो उत्कृष्ट स्थिति बांध रखी थी उसे छायिक सम्यक दर्शन के प्रभाव से प्रथम पृथ्वी संबंधी 84,000 वर्ष की मध्यम स्थिति रूप कर दिया। गौतम स्वामी कहते हैं कि कहाँ तो 33 सागर और कहाँ यह जगन स्थिति। अहो, छायिक सम्यक दर्शन का यह अद्भुत लोकोत्तर महात्म्य है। राजा शरणिक ने अक्रूर, वायुसेन और अभय कुमार आदि पुत्रों ने, इनकी माताओं ने तथा अंतापुर की अन्य स्त्रियों ने सम्यक दर्शन, शील, दान, प्रोषद और पूजन का नियम लेके त्रिजगत गुरु श्री वर्धमान जिनेन्द्र को नमस्कार किया। तदंतर इंद्र स्तुति पूर्वक श्री जिनेन्द्र देव को नमस्कार कर अपने परिवार के साथ यथा योग अपने अपने स्थान पर चले गए। भावों की उत्तम श्रेणी पर आरूढ़ हुए राजा शरणिक भी श्री वर्धमान जिनेन्द्र की स्तुति करता नमस्कार कर संतुष्ट होता हुआ नगर में प्रविष्ट हुआ। जिस प्रकार समुद्र की बेला छोप को प्राप्त हुए नदी के पूर्व से सुशोभित हो जाती है, उसी प्रकार उस समय वह सभा भीतर प्रवेश करते तथा बाहर निकलते हुए जन समूहों से क्षुभित हो रही थी। अनंत भगवान का वह सभा मंडल मनुष्य से सदा व्याप्त ही दिखाई देता था। सो ठीक ही है, क्योंकि सूर्य मंडल अपनी विस्तृत किरणों से कब रहित होता है, अर्थात कभी नहीं। वहां धर्मचक्र और भामंडल की कांति के कारण सूर्य बिंब के उदय अस्त का पता नहीं चलता था। वहां विपुलाचल पर धर्मोपदेश करने वाले श्री तीर्थंकर भगवान की राजा श्रेणी प्रतिदिन सेवा करता था, अर्थात वह प्रतिदिन आकर उनका धर्मोपदेश श्रवण करता था। सो ठीक ही, क्योंकि त्रिवक के सेवन से किसी की तृप्ति नहीं होती। वह राजा श्रेणिक गौतम गणधर को पाकर उनके उपदेश में सब अनुयोगों में प्रवीण हो गया। तदनंतर राजा श्रेणिक ने जिनमें निरंतर महिमा और उत्सव होते रहते थे, ऐसे ऊंचे ऊंचे जिन मंदिरों से उस राजगृह नगर को भीतर और प्रहार व्याप्त कर दिया। राजा के भक्त, सामंत, महामंत्री, पुरोहित, प्रजा के अन्य लोगों ने समस्त मगध देश को जिन मंदिरों से युक्त कर दिया। वहां नगर, ग्राम, घोष, पर्वतों के अग्रभाग, नदियों के तट और वनों के अंतर प्रदेशों में सर्वत्र जिन मंदिर दिखाई देते थे।
इस प्रकार जो महान अभ्युदय में स्थित थे, मोह रूपी अंधकार की उन्नति को नष्ट कर रहे थे, मिथ्या ज्ञान रूपी हिम का अंत करने वाले तथा ज्ञान रूपी प्रभामंडल से सही थे, ऐसे श्री वर्धमान जिनेन्द्र रूपी सूर्य ने पूर्व देश की प्रजा के साथ साथ मगध देश की प्रजा को प्रबुद्ध कर मध्यान्ह की शोभा धारण करने वाले विशाल मध्य देश की और उसी पूर्वोक्त विभूति के साथ गमन किया। इस प्रकार जिसमें भगवान अरिष्ट नेमि के पुराण का संग्रह किया गया है, ऐसे श्री जिना सेनाचार्य रचित हरिवंश पुराण में धर्म तीर्थ प्रवर्तन नामक का दूसरा सर्ग समाप्त हुआ। जय जिनेन्द्र।